तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 600 वर्ष पूर्व वैशाली नगर में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। वास्तव में वैशाली भारत का प्रथम गणतंत्र माना जाता है और उसने पूरे विश्व को गणतंत्र की शिक्षा दी थी। वैशाली गणराज्य की प्रसिद्धि इतिहास में बहुत है। तीर्थंकर भगवान महावीर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना की। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय परिस्थितियां बड़ी विकट थीं। लोग एक ईश्वर को मानते थे, ईश्वर को कर्ता मानते थे, लेकिन भगवान महावीर ने अनुसंधान किया। उन्होंने कैवल्य ज्ञान के माध्यम से जाना कि जगत का कोई एक ईश्वर नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं ईश्वर है। यदि वो अपनी आत्मा को पहचानता है तो वो अंतरात्मा बन करके परमात्मा बन सकता है। भगवान महावीर का ये जो पुरुषार्थ का संदेश था कि व्यक्ति आत्म पुरुषार्थ करके अपना कल्याण कर सकता है, वो ऐसे समय में आया जब पूरे भारत की जनता ही नहीं बल्कि विश्व की जनता भगवान भरोसे बैठी हुई थी कि भगवान मेरा कल्याण कर देंगे। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, अप्पा कत्ता विकत्ता च सुहाड़िया दुहाड़िया, कि आत्मा स्वयं के सुख और दुख का कर्ता धरता है, कोई और नहीं है। तो द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत था। उन्होंने कहा प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। अगर हमने भगवान महावीर के अकर्तृत्व सिद्धांत को नहीं समझा तो वास्तव में हम भगवान महावीर की मूल अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। भगवान महावीर ने इसी आधार पर अनेकांतवाद का सिद्धांत हम सभी को दिया था। अनेकांतवाद का अर्थ होता है एक ही वस्तु में अनंत धर्मात्मकता, यानी अनंत विरोधी धर्म एक ही वस्तु में विद्यमान होते हैं। इसलिए हम अगर विरोध को नहीं समझेंगे तो हम जीवन को नहीं समझ सकते। और जैसे हमारे विचार हैं उसी तरह मेरे प्रतिपक्ष के भी विचार हो सकते हैं। हमें सभी के विचारों का आदर करना चाहिए। इसी तरह उनका दूसरा सिद्धांत जिसके कारण वो प्रसिद्ध हैं, अहिंसा का सिद्धांत। उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों के हिंसा का निषेध किया। आज हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो अगर भगवान महावीर के अहिंसा का सिद्धांत का पालन करें तो हम षड जीवनिकाय के रक्षण को सोच सकते हैं और पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। उन्होंने कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से यदि किसी प्राण का व्यपरोपण होता है, किसी के प्राण का हरण होता है, तो वो हिंसा कहलाती है। इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत और दिया, अप्रादुर्भाव खलुरागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषाम मेवोत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। अर्थात अपनी आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही वास्तव में हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होना यही वास्तविक अहिंसा है। इसी प्रकार उनका अपरिग्रह का सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अपरिग्रह के सिद्धांत में उन्होंने ये खोज की कि मनुष्य वास्तव में आसक्ति के कारण दुखी है। ये जगत में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों के कारण दुखी नहीं है, बल्कि पदार्थों में आसक्ति ही उसके दुख का कारण है। इसलिए उन्होंने एक सूत्र दिया, मूर्छा परिग्रह, यानी आसक्ति ही परिग्रह है। हम धन संपदाओं के प्रति अति आवश्यकता जो होती है उनकी पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक चीज़ों का संचय करते हैं और बेजान वस्तुओं के ढेर से घिर जाते हैं, उनमें आसक्ति रखते हैं। हम अचेतन पदार्थ पे प्रेम करते हैं और चेतन पदार्थ का, चेतन जीवों का उपयोग करते हैं, जबकि हमें चेतन जीवों से प्रेम करना चाहिए और अचेतन पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। तो भगवान महावीर का दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षितिज पर एक ऐसा दर्शन था कि यदि हम भगवान महावीर के दर्शन की उपेक्षा करते हैं तो हम वास्तविक भारतीय ज्ञान परंपरा को कभी नहीं समझ सकते। उनका आध्यात्मिक योगदान ही सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने आत्मा का दर्शन कराया, शुद्धात्मा का दर्शन कराया और एक छोटे से छोटे जीव के कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है। इस महोत्सव पर आइए, उनकी आराधना करें और उन जैसा
बनने के संकल्प के साथ भगवान महावीर के जन्म कल्याण महोत्सव को धूमधाम से मनाएं। जय जिनेंद्र।